In this video, I will tell you that how to speak English using will shall. will shall का प्रयोग करके हम इंग्लिश स्पीकिंग कैसे कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में यही आपको बताया जाएगा। दोस्तों, ये इंग्लिश स्पीकिंग की फिफ्थ क्लास है, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं कि will shall का प्रयोग करके हम इंग्लिश कैसे बोल सकते हैं। आपको 3D एनिमेशन के माध्यम से हम समझाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले ये 2 मिनट का कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट आप समझ लेंगे तो स्पीकिंग जो है आराम से आप कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये सबसे पहले अगर हम स्पीकिंग बोल रहे हैं तो ये भी समझें कि किस टेंस में बोल रहे हैं, ठीक है। विल शैल का प्रयोग किस टेंस का होता है तो आप बताएंगे विल शैल का जो प्रयोग है वो फ्यूचर टेंस में किया जाता है, ठीक है। विल शैल का प्रयोग कहाँ किया जाता है? फ्यूचर टेंस में किया जाता है। फ्यूचर टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं आप बताएंगे? फ्यूचर टेंस को हिंदी में आप कहते हैं भविष्यकाल, ठीक है। विल शैल का प्रयोग फ्यूचर टेंस में विल का प्रयोग होता है और शैल का प्रयोग होता है, ठीक है। विल का प्रयोग कब होता है और शैल का प्रयोग कब होता है, इसे भी हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। देखिए दोस्तों, आगे हम एग्जाम्पल भी समझाएंगे और प्रैक्टिस सेट भी आपसे करवाएंगे, ठीक है। तो वीडियो में आप पूरा बने रहिएगा लास्ट तक। आइए हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि शैल का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, ठीक है। शैल का प्रयोग हम कहाँ करेंगे इस बात को हम पहले समझते हैं, फिर उसके बाद हम समझेंगे विल का प्रयोग कहाँ करते हैं, ठीक है। देखिए शैल का प्रयोग हम दोस्तों सिर्फ यदि आपका सब्जेक्ट जो है आई होगा और वी होगा तो उसके साथ हम क्या करते हैं? शैल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। यदि एक बात याद रखिएगा कि यदि आपका जो सब्जेक्ट है वो यदि आई है या तो आई नहीं है, तो यदि आपका सब्जेक्ट वी होगा, ठीक है, वी होगा या आई होगा यदि आपका सब्जेक्ट, तो उसके साथ आप क्या करेंगे? शैल का प्रयोग आप करेंगे, ठीक है। जैसे आई शैल गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाऊंगा। यदि आपसे बोलना है किसी को कि मैं स्कूल जाऊंगा, ठीक है, तो आप बोलेंगे आई शैल गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाऊंगा, क्योंकि आई सब्जेक्ट हुआ है और आई के साथ क्या लगता है? शैल का प्रयोग होता है। हमने आपसे बताया यदि सब्जेक्ट आपका आई और वी होगा तो उसके साथ क्या करेंगे? शैल का प्रयोग करेंगे। यदि आपको किसी से बोलना है कि मैं स्कूल जाऊंगा तो आप बोलेंगे आई शैल गो टू स्कूल, ठीक है। मैं काम करूंगा, आई शैल डू वर्क, आई शैल डू वर्क, ठीक है। अब मैं अपना काम करूंगा, आई शैल डू माई वर्क, ठीक है। इस तरह से आप बोल सकते हैं। दूसरा सेंटेंस देखिएगा, वी शैल प्ले क्रिकेट इन द फील्ड, हम जो है वी शैल प्ले क्रिकेट इन द फील्ड, हम जो है मैदान में क्रिकेट खेलेंगे। तो वी शैल प्ले क्रिकेट इन द फील्ड, हम मैदान में क्रिकेट खेलेंगे। वी शैल नॉट रन ऑन द रोड, या हम रोड पर नहीं दौड़ेंगे। यहाँ आप दिया गया आई शैल नॉट रन ऑन द रोड, यानी मैं रोड पर नहीं दौड़ूंगा, ठीक है। यदि आपसे बोलना है किसी को कि मैं रोड पर नहीं दौड़ूंगा तो आप बोलेंगे आई शैल नॉट रन ऑन द रोड, ठीक है। तो आई के साथ देखिए शैल लग रहा है, वी के साथ भी शैल लग रहा है, ठीक है। दूसरा है, अगला सेंटेंस आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे दिया गया है, वी शैल नॉट गो आउटसाइड, वी शैल नॉट गो आउटसाइड, मतलब मैं बाहर नहीं जाऊंगा, वी शैल नॉट गो आउटसाइड। तो आपको हम बताने का प्रयास कर रहे हैं इसलिए कि आई और वी, यदि आपका सब्जेक्ट जो है आई हो रहा है या और वी हो रहा है तो उसके साथ आप क्या करेंगे? शैल का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और बाकी कोई भी करता आएगा आई वी को छोड़कर, ठीक है, आई और वी को छोड़कर बाकी कोई भी सब्जेक्ट आएगा तो सबके साथ क्या करेंगे? आप विल का प्रयोग करेंगे। जैसे ही आया, सी आया या इट आया या किसी का नाम आ गया तो सबके साथ आप क्या करेंगे? विल का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जैसे ही विल रीड अ गुड पोयम, ही विल रीड अ गुड पोयम, यानी वह एक अच्छी कविता पढ़ेगा, तो ही विल रीड अ गुड पोयम। सी विल नॉट डांस इन द स्कूल, वह स्कूल में डांस नहीं करेगी, तो सी विल नॉट डांस इन द स्कूल। दे विल नॉट फाइट टू ईच अदर, वे एक दूसरे से लड़ाई नहीं करेंगे, यानी एक दूसरे से झगड़ा नहीं करेंगे, तो दे विल नॉट फाइट टू ईच अदर, ठीक है। यदि आपको बोलना है कि यू विल राइट अ स्टोरी, यानी तुम एक कहानी लिखोगे, तो आप बोलेंगे कि यू विल राइट अ स्टोरी, यानी आप एक कहानी लिखेंगे। तुम कर सकते हो या आप भी बोल सकते हैं, ठीक है। आप तुम, इसमें जो आप बोला जाता है यू को ही आप भी कहते हैं, तुम भी कहा जाता है, ठीक है। तो यू शब्द जो है ये आपके लिए भी प्रयोग होता है और तुम के लिए भी प्रयोग होता है, ठीक है। अगला सेंटेंस हम प्रैक्टिस के माध्यम से देखने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको किसी से बोलना है कि मैं अगले साल एक कार खरीदूंगा, ठीक है, या कुछ भी आप एक सेंटेंस से अनेकों सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। जैसे आपको बोलना है कि अगले साल मैं एक कार खरीदूंगा, तो आप बोलेंगे आई, और जब आई बोलेंगे तो आई के साथ क्या हमने बताया? शैल का प्रयोग होता है। आप बोलेंगे आई शैल बाय अ कार नेक्स्ट ईयर, आई शैल बाय अ कार नेक्स्ट ईयर। अगले साल मैं एक गाड़ी खरीदूंगा, आई शैल बाय अ वैन नेक्स्ट ईयर। इस तरह से आप बोलेंगे, ठीक है। अगला सेंटेंस, क्या मैं एक कार खरीदूंगा, यदि आपको इस तरह बोलना है कि क्या मैं एक कार खरीदूंगा तो शैल आई बाय अ कार।
सेल आई बाई अ कार, क्या मैं घर जाऊंगा, सेल आई गो टू होम, सेल आई गो टू होम, क्या मैं घर जाऊंगा। इस तरह से आप अनेकों सेंटेंस हमने कहने का मतलब दोस्तों कि आपको बस आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया जाए और इसी कॉन्सेप्ट के आधार पे आप अनेकों सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। जैसे रोहन स्कूल जाएगा, यहाँ दिया गया कि रोहन स्कूल जाएगा, तो आप बोलेंगे रोहन विल गो टू स्कूल। आप कहते हैं वह स्कूल जाएगी, तो बोलेंगे सी विल गो टू स्कूल, ठीक है। मैं स्कूल जाऊंगा, आई शैल गो टू स्कूल। हम स्कूल जाएंगे, वी शैल गो टू स्कूल। हम स्कूल नहीं जाएंगे, वी शैल नॉट गो टू स्कूल। तुम स्कूल नहीं जाओगे, यू विल नॉट गो टू स्कूल, ठीक है। वह स्कूल नहीं जाएगी, सी विल नॉट गो टू स्कूल। क्या वह स्कूल जाएगी, विल सी गो टू स्कूल। तो इस तरह से आप अनेकों सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। अगला देख लेते हैं, तुम अपना काम करोगे, तुम अपना काम करोगे, तो इसे आप बोलेंगे तुम अपना काम करोगे, यू विल डू योर वर्क। तुम अपना काम करोगे, यू विल डू योर वर्क। मैं अपना काम करूंगा, आई शैल डू माई वर्क, ठीक है, क्योंकि आई और वी के साथ शैल का प्रयोग होगा और बाकी सबके साथ विल का, ठीक है। तो अगर आपसे कहा जाए कि मैं अपना काम करूंगा, तो आप बोलेंगे आई शैल डू माई वर्क। तुम अपना काम करोगे, तो यू विल डू योर वर्क, ठीक है। वह अपना काम करेगी, सी विल डू हर वर्क, ठीक है। वो अपना काम नहीं करेगी, तो सी विल नॉट डू हर वर्क। इस टाइप से आप अनेकों सेंटेंस बना सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अगला देख लेते हैं हम, क्या हम मैदान में क्रिकेट खेलेंगे। यहाँ देखिए हम जो है सही टाइपिंग नहीं हुआ है, तो आप बोलेंगे कि क्या हम मैदान में क्रिकेट खेलेंगे। तो जब पहले क्या आ जाता है, तो पहले जो है शैल और विल जो है पहले लगेगा, ठीक है। तो क्या हम मैदान में क्रिकेट खेलेंगे, तो शैल वी प्ले क्रिकेट इन द फील्ड। क्या हम मैदान में क्रिकेट खेलेंगे, तो शैल वी प्ले क्रिकेट इन द फील्ड। क्या हम बाजार जाएंगे, तो शैल वी गो टू मार्केट। क्या हम एक कहानी लिखेंगे, शैल वी राइट ए स्टोरी। इस तरह से आप बनाएंगे अनेकों सेंटेंस, ठीक है। वह एक गीत गाएगी, इसे देखिएगा, वह एक गीत गाएगी। इस टाइप से अगर आ जाएगा कि वह एक गीत गाएगी, तो सी विल सिंग अ सॉन्ग। वह एक गीत नहीं गाएगी, तो आप बोलेंगे सी विल नॉट सिंग अ सॉन्ग। क्या वह एक गीत गाएगी, तो विल सी सिंग अ सॉन्ग। क्या वह एक गीत नहीं गाएगी, विल सी नॉट सिंग अ सॉन्ग। वह एक गीत क्यों गाएगी, इसे आप बनाएंगे, वह एक गीत क्यों गाएगी, तो आप बोलेंगे वाई विल सी सिंग अ सॉन्ग। वह एक गीत क्यों नहीं गाएगी, तो वाई विल सी नॉट सिंग अ सॉन्ग, ठीक है। तो इस तरह से आप अनेकों सेंटेंस दोस्तों बना सकते हैं। यदि आप जो है टेंस अभी तक नहीं पढ़े हैं, तो टेंस का प्लेलिस्ट में जाकर के आप पूरा टेंस जो है आप पढ़ सकते हैं। पूरा टेंस जो है कंप्लीट कराया जा चुका है, मात्र 11 वीडियोज़ में आपको पूरा टेंस जो है पढ़ाया गया है। तो आप टेंस पढ़ लेंगे तो ये और आसानी थोड़ी हो जाएगी, ठीक है। जैसे राधा एक कविता लिखेगी, तो राधा एक कविता लिखेगी, तो आप बोलेंगे राधा विल राइट अ पोयम। राधा एक कहानी लिखेगी, राधा विल राइट अ स्टोरी, ठीक है। इस तरह से आप अनेकों सेंटेंस दोस्तों बना सकते हैं। अपने से प्रयास करिएगा बनाने का। आई थिंक कि आज की इस वीडियो से आप समझ पा रहे होंगे कि जो है आई वी के साथ शैल का प्रयोग करेंगे और बाकी सबके साथ विल का प्रयोग करें। अर्थात कहने का मतलब है कि शैल और विल का प्रयोग आपको समझ में आ गया होगा। तो ये 2 सेंटेंस आपके सामने हमने टाइप किया हुआ है और इसे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि मैं एक उपन्यास पढ़ूंगा या मैं एक उपन्यास पढ़ूंगा, इसका क्या होगा ट्रांसलेट, और तुम घर नहीं जाओगे इसका क्या होगा। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताइएगा। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।